दोस्तों वह ब्राह्मण इस प्रकार बातें कर ही रहा था कि भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ रथ पर बैठकर वहां आ पहुंचे। उन्होंने रथ से नीचे उतरकर बड़े हर्ष से धर्मराज युधिष्ठिर और महाबली भीम के चरणों में प्रणाम करके फिर धौम्य मुनि का पूजन किया। फिर नकुल और सहदेव ने उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद भगवान अर्जुन को हृदय से लगाकर मिले और द्रौपदी को अपनी मीठी बातों से सांत्वना दी। अगर सनातन सभ्यता की बेसिक शिक्षा ग्रहण करनी हो तो शुरुआत कहां से करें? क्या पहले वेद पढ़े जाए या उपनिषद या संहिताओं का चयन किया जाए या पुराणों की कथाओं से ही आरंभ करें? यही समझना दिक्कत भरा है कि शुरुआत कहां से करें। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमांत मिश्रा। मेरे साथ जुड़े इस वेबसाइट के जरिए एवं मेरे इस कोर्स का चयन करें और सनातन सभ्यता की सरल शिक्षा की शुरुआत करें। लिंक्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसी प्रकार श्री कृष्ण की रानी सत्यभामा भी द्रौपदी से गले लगकर मिली। इस प्रकार शिष्टाचार समाप्त होने पर सभी पांडवों ने अपनी पत्नी द्रौपदी और पुरोहित धौम्य मुनि के साथ श्री कृष्ण का सत्कार किया और उन्हें सब ओर से घेर कर बैठ गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, पांडव श्रेष्ठ, धर्म का पालन राज्य की प्राप्ति से भी बढ़कर बताया गया है। धर्म की ही प्राप्ति के लिए शास्त्र तप का उपदेश देते हैं। तुमने सत्य भाषण और सरल व्यवहार के द्वारा अपने धर्म का पालन करते हुए इहलोक और परलोक दोनों पर विजय प्राप्त कर ली है। तुम किसी कामना के लिए नहीं, निष्काम भाव से शुभ कर्मों का आचरण करते हो। धन के लोभ से भी स्वधर्म का त्याग नहीं करते। इसके ही प्रभाव से तुम धर्मराज कहलाते हो। तुम में दान, सत्य, तप, श्रद्धा, बुद्धि, क्षमा और धैर्य सब कुछ है। राज्य, धन और भोगों को पाकर भी तुमने इन सद्गुणों से सदा ही प्रेम रखा है। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण होगी। तत्पश्चात भगवान द्रौपदी से बोले, याज्ञसेनी, तुम्हारे पुत्र बड़े ही सुशील हैं। धनुर्वेद सीखने में उनका बड़ा अनुराग है। वे अपने मित्रों के साथ रहकर सदा ही सत्पुरुषों के आचार का पालन करते हैं। रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न जिस प्रकार अनिरुद्ध और अभिमन्यु को अस्त्र विद्या की शिक्षा देता है, वैसे ही तुम्हारे प्रतिविंध्य आदि पुत्रों को भी सिखलाता है। इस प्रकार द्रौपदी को उसके पुत्रों का कुशल समाचार सुनाकर श्री कृष्ण ने पुनः धर्मराज से कहा, राजन, दशार्ह, कुकुर और अंधक वंशों के वीर सदा आपकी आज्ञा का पालन करेंगे और आप उन्हें जहां चाहेंगे वहीं वे खड़े रहेंगे। आपकी प्रतिज्ञा का समय पूरा होते ही दशाहर वंशी योद्धा आपके शत्रुओं की सेना का संहार कर डालेंगे। फिर आप सदा के लिए शोक रहित हो अपना राज्य प्राप्त कर हस्तिनापुर में प्रवेश करेंगे। महात्मा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के विचार अपने अनुकूल जानकर उनकी प्रशंसा की और उनकी ओर एकटक दृष्टि से देखते हुए हाथ जोड़कर कहा, केशव, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि पांडवों के केवल आप ही सहारे हैं। कुंती के पुत्र आपकी ही शरण में हैं। हमें विश्वास है समय आने पर आप हमारे लिए जो कुछ कह रहे हैं उससे भी बढ़कर कार्य करेंगे। हम लोगों ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्राय 12 वर्षों का समय निर्जन वन में घूम फिरकर व्यतीत कर दिया है। अब विधि पूर्वक अज्ञातवास की अवधि पूरी करके ये पांडव आपकी ही शरण लेंगे। इस प्रकार श्री कृष्ण और युधिष्ठिर जब बात कर रहे थे, उसी समय हजारों वर्ष की आयु वाले तपोवृद्ध महात्मा मार्कंडेय जी ने वहां दर्शन दिया। मार्कंडेय जी अजर अमर हैं। वे रूप और उदारता आदि गुणों से युक्त हैं तथा है तो वे सबसे वृद्ध, किंतु देखने में ऐसे जान पड़ते हैं मानो कोई 25 वर्ष का तरुण हो। वहां पधारने पर समस्त पांडव, भगवान श्री कृष्ण और वनवासी ब्राह्मणों ने मार्कंडेय मुनि का पूजन करके उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। इसी समय देवर्षि नारद जी वहां आ पहुंचे। पांडवों ने उनका भी यथा योग्य सत्कार किया। इसके बाद कथा का प्रसंग उपस्थित करने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर ने मार्कंडेय जी से इस प्रकार प्रश्न किया, मुने, आप सबसे प्राचीन हैं। देवता, दैत्य, ऋषि, महात्मा और राजर्षि सबका चरित्र आपको विदित है, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। धर्म का पालन करने पर भी जब मैं
अपने को सुखों से वंचित पाता हूँ और सदा दुराचार में ही लगे रहने वाले दुर्योधन आदि को सर्वथा ऐश्वर्यशाली होते देखता हूँ, तो मेरे मन में प्राय यह प्रश्न उठता है कि पुरुष जिन शुभ अथवा अशुभ कर्मों का आचरण करता है उनका फल किस तरह भोगता है और ईश्वर कर्मों का नियंता किस प्रकार होता है, मनुष्य को सुख अथवा दुख मिलने में क्या कारण है। दोस्तों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो कृपया कर उन्हें शेयर जरूर करें